नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई लोगों के नाम जो हैं उन्हें चार्जशीट में दिया गया है आज सीबीआई की तरफ से। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है सीबीआई ने। देखिए, इस प्रक्रिया को समझा जाए। जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर चार्जेस सबूत उनके खिलाफ मिल जाते हैं और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये सबूत अदालत के लायक ठीक है, तो 178 में चार्जशीट पुलिस फाइल करती है। और अगर लगता है पुलिस को कि नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया, तो वो क्लोज़र रिपोर्ट फाइल करते हैं। वो भी 178 में ही होता है, लेकिन उसको क्लोज़र फाइनल रिपोर्ट बोला जाता है। तो चूँकि यहाँ सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की है, इसका मतलब बहुत सारे सबूत मिले हैं और अब ये न्यायालय में जाएगा। न्यायालय उसको जांचेगी, परखेगी, गवाहियाँ होगी और जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो चल पड़ी। तो ये जो कह रहे थे कि हम सीधे हैं, हमको फंसाया जा रहा है, ये सब झूठी बातें हैं। सीबीआई ने इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, चार्जशीट बनाकर कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब कोर्ट उसको देखते हुए इनके ट्रायल लगाएगी, ट्रायल चलेगी। हो सकता है कोर्ट उसका कॉग्निजेंस भी ना ले, हो सकता है कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर इन पर चार्ज फ्रेम करे। तो ये आगे की बातें हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो ये कह रहे थे कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है, वो बात झूठी होगी। ऑन रिकॉर्ड सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है और उसमें बहुत सारे सबूत है, ये पता है। आगे देखा जाएगा उसमें क्या क्या होना है। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि घोटाला क्या हुआ है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। पर जिस तरीके से विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, तमाम जो लोग हैं जिनके नाम चार्जशीट में आए हैं, इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या ये तो और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं आगे क्या? देखिए, ये जो कहते रहे कि हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं है। तो हज़ारों करोड़ रुपया गया कहाँ? सरकार का राजस्व गया कहाँ? जीएसटी गायब कहाँ हुई? एक्साइज ड्यूटी कहाँ गायब हो गई? तो ये घपला तो हुआ है, इसमें किकबैक खाया है इन्होंने। और ठेकेदार के 144 करोड़ रुपए एक ही ठेकेदार के इन्होंने माफ़ भी कर दिए। तो वो माफ़ क्यों किए? सरकारी राजस्व को क्यों घाटा पहुंचाया? क्यों सरकार का जो पैसा है वो गायब कराया? तो ये सब दिखाई दे रहा है कि ये इन्वॉल्व है। अब ये इनकी तो हमेशा आदत रही है झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ बोलना, एकदम कैमरे पर झूठ बोल देना। जो बात आज बोली कल उससे पलट जाएंगे। तो ये तो इनकी बात है। अब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है क्या घपला हुआ, लेकिन घपला नहीं हुआ तो इन्होंने पॉलिसी फिर से, जो पॉलिसी हटाई थी उस पॉलिसी को दोबारा से क्यों लागू कर दिया? और ये पैसे का जो ट्रेल पकड़ा है सीबीआई ने, ईडी ने, वो कहाँ से हो गया? तो ये तो पूछने की बात है। जनता इनसे पूछे, सवाल करे कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, ये घपला आपने क्यों किया? तो ये सारे सवाल तो लोगों को, ये कठिन सवाल इनके सामने लगाने होंगे, दिखाने होंगे, पूछने होंगे, तब जाकर इनकी पोल खुलेगी। सर, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जहां एक तरफ शराब घोटाले को लेकर अपना पल्ला झाड़ा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। देखिए, मनीष सिसोदिया के यहाँ तो रेड हुई है। रेड होकर बहुत सारे सबूत उसमें इकट्ठे हुए हैं, कागज़ मिले हैं, उसी के ट्रेल में ये सारा चार्जशीट फाइल हुई है। तो फंसाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मनीष सिसोदिया साहब के हाथ इस दलाली में काले हैं। उन्होंने पैसे का घपला किया है और अब वो इनोसेंट बन के दिखा रहे हैं, तो ये बात अलग है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। हमारे देश का कानून ऐसा है कि धीरे धीरे सबूत इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे होंगे भी इस केस में। जब हो जाएंगे तब इनको पता लगेगा कि ये क्या क्या इन्होंने कारनामे किए हैं, कितने पैसे का घपला किया है। वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने, ट्रायल में चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर इनको जेल में जाना भी पड़ सकता है। सर, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि चार्जशीट दाखिल इसीलिए की गई है क्योंकि काफ़ी जो सबूत हैं सीबीआई के हाथ लगे हैं। पर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि एजेंसियां चाहे चार्जशीट दाखिल करें या फिर किसी की गिरफ्तारी करें, ये सिर्फ केंद्र सरकार के दबाव में आके काम किया जा रहा है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर है, किसी को गिरफ्तार किया है, जैसे सत्येंद्र जैन साहब को पहले गिरफ्तार किया गया है, तो वो सारे सबूत कोर्ट के सामने आ गए। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी रद्द कर दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार के दबाव में एजेंसी काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने घपले किए हैं और उस घपलों को बड़ी सफाई से आपने छुपाया है, चोरी की है, तो उसको सीबीआई थोड़ा सा
दर परत उठाकर चेक कर कर उनको पकड़ रही है, तो अब आप कुछ भी बोल ले, ये आपका एक फॉल्स डिफेंस हो सकता है, एक एलिबाई हो सकता है, लेकिन आप इन्वॉल्व हैं ये प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है, तभी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। अब उस चार्जशीट पे आगे न्यायालय संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस लेगी, फिर आपको नोटिस जाएगा, फिर चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर ट्रायल चलेगी, वो बात बाद की है। लेकिन एज ऑन डेट तो बात साफ़ है कि आपके खिलाफ सबूत मिले हैं, कागजी सबूत मिले हैं, तभी चार्जशीट फाइल हुई है। और इस चार्जशीट को आप झुठला नहीं सकते, जो कि एक सच्ची बात है। अब ये कुछ भी बोलते रहें कि हम इनोसेंट है, कुछ भी है, उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब झूठा है। सर, एक तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को लेकर हो रहे लगातार खुलासे। कभी वो जेल में 5 स्टार होटल का खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी सत्येंद्र जैन के लिए मसाज दी जा रही है, वो भी फिजियोथेरेपी के नाम पर। वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद पॉस्को एक्ट में पकड़ा गया है। देखिए, ये तो बात खुल गई है, और आगे इससे देखिए कि जब ये जो सीसीटीवी क्लिप दिखाई दे रही है, सबको सोशल मीडिया पे चल रही है, तो यही सत्येंद्र जैन साहब अब हाईकोर्ट गए हैं कि ये क्लिप प्रसारित ना की जाए। अरे जब आप इतने सच्चे हैं, आपने कुछ घपला नहीं किया है, तो आप बोलिए कि प्रसारित करो, उसमें क्या गलत है बताइए, उसको डिफेंड करके देखिए। और जैसा कि उस क्लिप में दिखाई दे रहा है कि ये बादशाह की तरह लेटे हुए हैं, और एक किसी विक्टिम जो एक्यूज़ड है उसको विक्टिम बनाया जा रहा है, उससे बेगार करा रहे हैं, उससे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है। तो इनके खिलाफ़ तो वहाँ भी बेगार एक्ट में केस बनना चाहिए, और इनके खिलाफ़ और भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जेल के कानून को तोड़ा है, जेल मैनुअल का वायलेशन किया है, घर का खाना खाते हैं, फिजियोथेरेपी की आड़ में ये मालिश कराते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। अभी तो सीसीटीवी का थोड़ा सा ही पार्ट सामने आया है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएगी, तो इनके खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई सख्त से सख्त और भी होनी चाहिए। सर, एक तरफ तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ की जा रही थी, कोर्ट को इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जैसे ये वीडियो सार्वजनिक हुआ है, जनता के बीच में आया है, मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी ने ये वीडियो कोर्ट के आदेश के खिलाफ डाला है। देखिए, आदेश तो कोई है नहीं रोकने का, और ये वीडियो है उसको तो ये बोल नहीं रहे कि ऑर्डर की अवहेलना। हाँ, ये ऑर्डर की अवहेलना नहीं है ऐसा, क्योंकि वीडियो के बारे में ये तो बोल नहीं रहे हैं कि वीडियो झूठा है। आपने जैसा किया वो सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है, और वो जेल से क्लिप बाहर आई है। बीजेपी ने किया, किसने किया, वो बात अलग है, उसको इसमें मिक्स मत कीजिए, उसको झुठलाइए मत। लेकिन बात जो सच्ची बात है वो दिखाई दे रही है, उस वीडियो में दिखाई दे रही है, उस सीसीटीवी में सब रिकॉर्डिंग है कि आप राजा की तरह टांग फैलाकर बैठे हुए हैं और कागज़ देख रहे हैं, फाइलें पढ़ रहे हैं, और आपके पैर के मसाज हो रही है, सिर का मसाज हो रहा है, और आपके सामने आपके बिस्तर पे खाना रखा हुआ खूब शानदार, घर से आया पैकेट में बंद वो खाना आप खा रहे हैं। तो जेल मैनुअल का वॉयलेशन तो आपने किया है, जेल की प्रक्रिया है उसका वॉयलेशन आपने किया है, कानून का वॉयलेशन आपने किया है। जो भी हमारा समानता का अधिकार है कि जो दूसरे कैदी वहाँ बंद हैं वो तरसते हैं, और आप एक शाही खाना खा रहे हैं, तो आपके ऊपर ही मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये इस बात को ये ढकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने वाले अरविंद केजरीवाल और इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले, आज उन्हीं की सरकार वीआईपी कल्चर, जब उनके नेता ही इस तरीके की सुविधाएं लेते हुए नजर आ रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक तरफ राज्यपाल की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, पर दिल्ली सरकार इस पर कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर रही। देखिए, दिल्ली सरकार तो बेशर्म हो गई है। ये साहब जो वीआईपी कल्चर हटाने के नाम पर आए थे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगलो नहीं लेंगे, उन्होंने आते ही सरकार में, आते ही सरकार बनते ही उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। गाड़ियाँ भी ली हैं, बंगलो भी लिए हैं, गाड़ियों की कई सारी गाड़ियाँ ली हैं, एक दो क्या कई गाड़ियाँ ली हैं, बंगलो भी लिए हैं, उनमें कई करोड़ों के फिट आउट भी लगवाए हैं, उन्होंने उसको रिफर्बिश भी करवाया है, उसमें 8-8, 10-10 एयर कंडीशनर चल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, और इनका नाश्ते का बिल, चाय का बिल लाखों करोड़ों में जा रहा है। तो ये वीआईपी कल्चर को हटाने के नाम पर इन्होंने वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया है, और दिल्ली की जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए कि ये ऐसे झूठे, ऐसे फरेबी, ऐसे मक्कार लोग हैं। इनको कहीं से भी दिल्ली में कोई किसी तरह का कोई इनको फेवर दिल्ली के वोटर से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो दिल्ली को ये लूट पाट के बर्बाद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।